नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और सुबह के 8 बजने वाले 10 मिनट रहेगी और ईशु चली गई है स्कूल। उसको मैं छोड़ के आ गई हूँ। मतलब यहाँ कोई नहीं था तो आज मुझे ही छोड़नी थी उसको बस स्टॉप पे। तो 7:30 बजे उसकी बस आ जाती है तो मैं उसे छोड़ के आ गई। गुड्डू नहीं गई, गुड्डू का कल है एग्ज़ाम और गुड्डू कर रही है अपनी पढ़ाई। तो नाश्ता वगैरह मैंने उसे सब कुछ लंच पैक करके दे दिया था। अभी हमारा रह रहा है दोनों माँ बेटी का, वो मैं बाद में बनाऊंगी। और अभी मैं लगाती हूँ ऊपर छत पे झाड़ू। आज मेरा सबसे बड़ा काम है ऊपर छत पे झाड़ू लगाना। कल भी सोच रही थी, कल भी मैं भूल गई थी। तो मैंने सोचा नहीं, आज तो चल लगा ही लेती हूँ। क्योंकि छत पे ना छिलके छिलके पड़े। इस दिन गाँव में से गन्ने लेके आए थे तो वे गन्नों के छिलके छिलके हो गए सारे। तो इस वजह से ये देखिए सारे कपड़े इधर भी इधर भी। और मैं सोच रही सारी छत साफ कर दूँ, फिर अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ लग जाती हूँ फटाफट। और सूरज बहुत अच्छा निकल गया, ये देखिए धूप बहुत बढ़िया होगी। अब तो पूरी कड़ाके वाली धूप है, धूप में मैं ठंड जाता है। और फूल दिखा दूँ आपको एक बार, ये देखिए कितने सारे फूल हो रहे। ये भी अभी 2 दिन वही खिल गए सारे। जो पुराने थे वो सारे मैंने तोड़ दिए और ये क्योंकि वे सूख गए थे। और इसमें देखो कितने सारे खिले और ये भी खिलने लग रहे धीरे धीरे। और इसमें तो ये कली भी बहुत सारी आ रही, पता नहीं सारे खिलेंगे या नहीं। क्योंकि जो एक फूल था ये तो बहुत बड़ा था और ये तो सारे छोटे छोटे हो रही साइड में। देखते हैं जैसा भी होगा। और बस अच्छे लग रहे हैं। बस ये है, पानी इसमें कल दिया था ईशु ने, तो आज तो शायद देने की ज़रूरत नहीं है। तो आज ही फटाफट में लग जाती हूँ झाड़ू लगाने। देखिए छिलके कुछ उधर पड़े, कुछ इधर पड़े, कुछ उधर पड़े, पूरी छत पे छिलके छिलके उड़े। तो मैं फटाफट झाड़ू लगा के साफ़ कर देती हूँ छत को। तो देखिए जी, मैंने झाड़ू लगानी शुरू कर दिया है। और छत में मतलब हाफ हाफ करके 2 साइड लगाती हूँ झाड़ू। आधी पे एक साइड कर लेती हूँ कूड़ा और आधी पे दूसरी साइड। क्योंकि एक साइड से करके जाएंगे तो कूड़ा फिर एक साथ ज़्यादा हो जाता है, एक जगह खींचना मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से। और बीच में से तो छत साफ सी रहती है, साइड साइड में ज़्यादा रहता है कूड़ा। क्योंकि हवा वगैरह चलती है तो वो दीवार के बराबर में ज़्यादा हो जाता है। और सोच तो मैं कई दिन से रही थी, मैंने कहा झाड़ू लगाऊंगी जब मम्मी थी यहाँ पे। बल्कि मम्मी एक दिन खुद भी कह रही थी कि ला मैं लगा दूंगी झाड़ू ऊपर छत पे। तो बैठी बैठी मैंने कहा नहीं, मैं अपने आप लगा लूँगी। लेकिन उस टाइम मेरा टाइम नहीं मिला। उनके जाने के बाद फिर मेरी तबीयत ही ख़राब रही 2-3 दिन, इस वजह से मेरे से झाड़ू नहीं लगी। तो यहाँ पे फिर मैंने सोचा नहीं, आज तो लगानी पड़ेगी। क्योंकि दीदी भी आएगी फिर, जैसा कोई गेस्ट आता है फिर ऐसा गंदा सा अच्छा नहीं लगता। मैं कहीं कहेंगे देख कैसा हुआ पड़ा इनकी छत पे। तो मैं कहा चलो आज तो लगानी ज़रूरी है। और आज मेरी तबीयत भी ठीक है, ये नहीं है। देखो जब ठीक होते हैं तो फिर काम करने का मन भी करता है। तो बहुत सारे मतलब एक साइड मैंने झाड़ू लगा दी, दूसरी साइड रह गई है। और इधर थोड़ा ज़्यादा गंदा हो जाता है। एक तो पौधे वगैरह रखे और हवा चला है बहुत ज़्यादा। हवा में कूड़ा इधर उधर बहुत ज़्यादा आता है, धूल मिट्टी भी बहुत ज़्यादा होती है। और इधर ये चूल्हा भी रखा हुआ, उस दिन रखा था ना, तो मैं सोच रही इसको भी उठा दूंगी। मैं कहा अच्छा नहीं लग रहा। मैंने मम्मी को बोला तो है कि गांव में से चूल्हा भेज देना अगर होगा तो वहाँ पे देखते हैं। तो मम्मी कहती देखूंगी, हमारे पास तो है नहीं, अगर किसी के पास मिल गया तो लेके दे दूंगी। क्योंकि गाँव में तो ऐसे लेन देन हो जाता है, एक दूसरे से चीज़ आराम से ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ये ईंटें वगैरह उठा दूंगी, चूल्हे की साइड रख दूंगी। और काफ़ी सारा देखिए कूड़ा हो गया, तो इस कूड़े को फिर भर के मैं ले जाऊंगी नीचे। क्योंकि कूड़े की जो गाड़ी आएगी उसमें डाल दूंगी। और बस आज देखिए मेरी पूरी छत चमक गई, मैंने एकदम से कर दी साफ। उसके बाद फिर मैं डाल लूँगी पौधों में पानी। क्योंकि धूप हो जाती है ना, हम रोज डालना पड़ा है तो सूख से रहते। तो उसके बाद पौधों में पानी डाल के फिर चलती हूँ मैं नीचे। तो फ्रेंड्स, नाश्ता मैंने बना लिया है और गुड्डू ने भी कर लिया। मेरा बन गया, मैंने अभी करा नहीं नाश्ता। क्योंकि मेरे लिए बनने लग रही है चाय, ये रख दी मैंने चाय बनने के लिए। और नाश्ते में आज सब्जी है आलू मटर की और रोटी बन गई। तो मैं चाय बना के करती हूँ नाश्ता। और बस आंटी के लिए मैंने 2 रोटी सेक के रख दी। अभी आज आपको बताऊँ, आज इसके पापा भी आएंगे। लेकिन कब तक आएंगे अभी उनका कोई पता नहीं है। अभी तो मैं गाँव में से चले भी नहीं है।
और आज एक इसकी बुआ जी भी आएगी, गुड्डू की, मतलब कि मेरी ननंद लगती है। मैं बुआ जी की बेटी है, तो गुड्डू की बुआ जी है, मेरी ननंद है, और गुड्डू के पापा की बहन है। तो आज वे आएंगी, काफ़ी दिन बाद आएंगी। वे बाहर रहती है, तो वे बहुत दिन बाद आएंगी हमारे यहाँ पे। तो जब आएंगी मैं मिलवाऊंगी, लेकिन अभी शायद मुझे लग रहा जैसा उनका प्रोग्राम है, मैंने अभी बात की थी, तो मुझे लग रहा कि शाम तक ही आएंगे। तो देखते हैं, क्योंकि इसके पापा को पहले गांव में आए हुए, अभी आए शादी में से सुबह ही गांव में, तो नाश्ता वगैरह करके वहाँ से चलना, तो उन्हें एक दीदी के और यहाँ जाना। उसके बाद फिर वे रुचि को भी लेकर जाएंगे, रुचि को छोड़ के आएंगे उनके घर, मतलब उसके मायके। रुचि को काफ़ी दिन हो गए जाए हुए, वो जा भी रही थी, तो पहले मम्मी ने यहाँ पे आ गई थी ना, इसलिए नहीं जा पाई थी। तो फिर बोल दिया था ताई जी को, मैंने ही बोल दिया था, मैं कहा कोई नहीं, इसके पापा आएंगे वे छोड़ देंगे। भाई भाभी आए थे लेने के लिए उसको, तो जब इसलिए नहीं गई थी। और आज भी उसको छोड़ के भी आएंगे, तो इसलिए काम बहुत ज़्यादा। फिर कहीं पे रुकते हैं तो 1 आध घंटा तो ज़रूर लग जाता है, 2 जगह रुकना उनको। और अभी एक जगह आए, मतलब मम्मी के पास है इस टाइम तो वे गाँव में। तो देखते हैं किस टाइम चलेंगे, अभी तो चले नहीं, 10 बज गए हैं। और बस जब चलेंगे देखूंगी, खाना उसी हिसाब से फिर मैं बना दूंगी। मेरा आइडिया यही है कि मैं शाम तक ही आएंगे, तो जैसे भी आएंगे चलो देखती हूँ, मैं आपको बताती रहूँगी आगे जैसा भी होगा। मैं कर लेती हूँ नाश्ता, आ जाइए आप भी नाश्ता कर लो, और नाश्ता करने के बाद उसके बाद फिर मैं अपना सारा काम करूँगी, किचन वगैरह क्लीनिंग। आज मैं सुबह थोड़ा लेट होगी छत साफ करके, तो फिर अपने उधर बाहर सोफे वाले रूम की सफाई करी, तो काफ़ी टाइम लग गया मेरा वहाँ पे भी। और उसके बाद बस फिर अपना अभी पूजा पाठ करके मैंने बनाया है नाश्ता। तो गुड्डू का पेपर है। गुड्डू बेटा, क्या फीलिंग है तेरी आज के पेपर की? है क्या पता। गुड्डू परेशान सी हो रही होता है, ऐसा ही लगा कि पता नहीं, कर तो चाहे सारा लो, फिर भी होता है कि पता नहीं कैसा होगा पेपर, कितना कर पाऊंगी, ऐसा ही रहता है। लेकिन बात यह है, टेंशन नहीं लेनी, मेहनत करनी। टेंशन को रख दे एक तरफ, क्योंकि टेंशन में पता जो भी हम याद करें वो भी नहीं रहता, दिमाग फिर हमारा बंद हो जा काम करना। तो टेंशन को अपना नॉर्मली जैसे पेपर हुए ऐसे ही पढ़, जैसे नॉर्मली पेपर के लिए तैयारी करे, माइंड को वही रख, मेहनत थोड़ी ज़्यादा कर उनसे, ये है। क्योंकि भाई थोड़ा सा डर तो रहता है, फर्स्ट पेपर में ज़्यादा रहता है। इसका कल फर्स्ट पेपर है, क्या का बेटा? मार्केटिंग का है। तो थोड़ा सा कल इसका जब एग्जाम हो जाएगा तो इसका डेट सा खुल जाएगा। अभी है ना कि पता नहीं कैसा होगा, और दूसरी जगह है, इसका सेंटर भी लगा हुआ दूसरे स्कूल में, तो फिर रहता ही है बच्चे को थोड़ा सा घबराहट सी होती है। और मैं ऐसा यही कह रही हूँ, मगर तू घबरावे ना बिल्कुल भी, और ना टेंशन ले, बस तू मेहनत कर अपने, और पेपर अच्छा ही होगा। जब हम मेहनत करेंगे तो अच्छा ही होगा। और बस इसी के लिए आप भी इसे खूब सारी विशेष देना कि इसका पेपर, इसके जो 10th के एग्ज़ाम है वो अच्छे हों, और ये अच्छी मेहनत करे, अच्छे मतलब इसके मार्क्स आए। तो खैर जी, मेहनत तो वह कर रही है, अगर मैं आपको बताऊं, आगे देखो जैसा भी रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। तो खैर जी, अब बहुत देर होगी, अब मैं कर लेती हूँ नाश्ता। तो नाश्ता वगैरह मैंने कर लिया है, और अब बस मैं लग गई हूँ अपनी साफ़ सफाई में। और जब कोई आता है ना, तो यूँ लगता है कि कभी वे आ ना जाए और हम अपने काम में लेट ना हो जाएं। हमेशा ऐसा ही होता है। वैसे तो भले ही नॉर्मली कर भी लो काम, जैसा कि मतलब डेली चलता है, लेकिन जब किसी के आने का होता है तो यूँ होता है कि फटाफट कर ले, कभी वे आ जाए और काम रह जाए। तो यहाँ पे वही मुझे भी हो रहा, भले ही मुझे ये भी पता है कि वे शाम तक ही आएंगे, क्योंकि उनका टाइम ज़्यादा लगने वाला है। 1-2 जगह उन्हें, जैसे मैंने बताया, रुकना भी है, और फिर घर से भी अभी नहीं चले थे, 10 ही बजे चले थे वे, तो शाम तक ही पहुँचेंगे। लेकिन फिर भी मेरा दिमाग यही रहता है कि जल्दी जल्दी कर ले, कभी आ जाए। तो यहाँ पे ये घी मैंने मतलब कल फेंट के गरम करके रखा था, मतलब पकाया नहीं था, हल्का सा गुनगुना करा था, पिघला के रख दिया था, तो ये इसमें फ्रीज में रख दिया था। अब इसके ऊपर का जो घी है वो मैंने रख दिया पकने के लिए, और जो लस्सी है वो रह गई थी उसमें नीचे, वो मैंने मतलब निकाल दी। और एक गैस पे दूध गर्म हो गया, और यहाँ पे बस अब फटाफट से कर दूंगी अपनी गैस को साफ़, मतलब स्लेब वगैरह सारा कुछ अच्छे से साफ़ कर दूंगी। और उधर देखिए मेरा मोबाइल चल रहा है, उसमें चल रहा है अनुपमा, और मैंने पहले बताया मैं यही वाला सीरियल देखती हूँ, बाकी कुछ नहीं देखती। और बस थोड़ा सा कभी कभी ये होता है कि देखने का मन करता है, तो मैं बैठी जैसे नाश्ता कर रही थी तो देख रही थी, वो थोड़ा सा रह रहा था, तो फिर मैंने किचन में ही चला लिया।
तो यहाँ बस मैं काम भी कर रही और घी गरम करना अभी हुआ नहीं, मैंने बीच में निकाल दिया क्योंकि मुझे करनी थी गैस साफ। मैं कहा चलो पहले गैस साफ कर दूँ, फिर इसको कम गैस करके रख दूँगी क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगने वाला। तो यहाँ फटाफट से कर देती हूँ पूरे गैस की क्लीनिंग स्लैब की। और यहाँ पे मैंने सफाई कर दी है और ननद जी के आने का इंतज़ार है। मैं कहा चलो भाई साफ़ सफाई करते हैं अच्छी तरीके से घर को जितना भी हो सके, जिससे कि मैं ये ना कहे कि यहाँ पे मतलब गंदा हो रहा है, ऐसा गैर रखा भाभी ना करके। और खैर जी मेरी ननद बहुत अच्छी है, सारी की सारी बहुत अच्छी है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो ऐसे ही मजाक कर रही हूँ और उनके साथ भी मेरी चलती रहती है मजाक। देख जब आएंगी तो आपको मिलाऊंगी उनसे। कई बार आ गई मैं यहाँ पे, 3-4 बार आ चुकी हैं पिंजौर में भी। तो उनका मन था कि चलो चलेंगे, मैं कहा चलो आ जाना मिलने के लिए। वैसे तो देखो वे काफ़ी साल में वहाँ से आती है, वे गुवाहाटी रहती है और वहाँ से ही 2-2 3-3 साल बाद आते हैं। लेकिन फिर आते हैं तो उधर ही रहते हैं अपने मायके वगैरह में। लेकिन इस बार इसके पापा जा रहे तो कह रहे थे कि दीदी आएगी हमारे साथ। मैं कहा चलो लेते आना, वे भी मिल के चले जाएंगे। मेरे से तो जाया नहीं गया शादी में, आप भी कह रहे थे कि चले जाते क्योंकि गुड्डू का एग्ज़ाम है इसलिए मैं नहीं गई। और यहाँ पे देखिए मैंने घी रख दिया पकने के लिए। उसके बाद फिर मैंने भिगो दिया है राजमा उनके लिए ही। वैसे तो ईशू कह रही थी कि मम्मी आज ही बना देना दोपहर में, लेकिन दोपहर का तो मेरा ये अभी पता नहीं है कि वे जब भी आएंगे, अगर दोपहर में आएंगे तो दोपहर में बना दूंगी और शाम को आएंगे तो शाम को बनाऊंगी। तो मैंने ये भिगो दिया और इसको धो के गर्म पानी में रख दूंगी, मतलब गर्म करने के लिए, जिससे कि ये अच्छे से बॉईल हो जाए। तो यहाँ मैंने देखिए जी घी पका दिया। किचन तो कड़ी दी है क्लीन और ये घी पक गया, थोड़ी देर में इसे छान दूंगी। और इधर मैंने रख दिया है राजमा बॉईल नहीं मतलब गर्म पानी में कर दिया भिगोने बनाने के लिए, मतलब गर्म पानी में अच्छे से ये फूल जाएगा। शाम को ही बनाऊंगी इसे, अगर दोपहर तक पता लग गया मुझे कि आएंगे तो दोपहर को बना दूंगी, इसलिए मैं इसे गर्म पानी में भिगो रही जिससे कि अच्छे से फूल जाए। तो किचन का काम मेरा देखिए कंप्लीट हो गया, पूरी किचन क्लीन कर दी। बर्तन रह गए, बर्तन हो गए इधर इकट्ठे, आंटी आई नहीं अभी, वे करेंगी। और अब बस मैं करती हूँ अपने घर की साफ़ सफाई। ज़्यादा नहीं है अंदर, बस थोड़ा सा चादर वगैरह ही झाड़ दी, ज़्यादा नहीं फैल रहा। और बस पूरा क्लीन कर देती हूँ घर। और बस अब मेरा किचन का सारा काम कंप्लीट हो चुका है। सामान वगैरह भी मैंने रख दिया। मैंने भैया से थोड़ा सामान मंगाया था बाज़ार से और वो सारा निकाल कर रख दिया बाल्टी में। और अब बस मैं कर रही हूँ साफ़ सफाई, थोड़ा सा झाड़ पूछ कर दूँगी। बेडशीट वगैरह सब कुछ लगा दी मैंने, मतलब घर की क्लीनिंग होगी। तो यहाँ आज ननद के स्वागत के लिए पूरी तैयारियाँ चल रही हैं और लगी हुई हूँ पूरे ज़ोरों से। तो देखते हैं जी जिस टाइम आएंगे और मैं घर को बिल्कुल अच्छे से कर देती हूँ सेट। सारा घर का काम कंप्लीट हो चुका है। बस कपड़े आज मैंने वॉश नहीं किए, वो इसलिए क्योंकि आज है वीरवार, इस वजह से मैं चल कल धो लूँगी। हो तो रहे 2 दिन के इकट्ठे। और अभी बस मैं थोड़ी सी देर रेस्ट करूँगी क्योंकि मेरा पता नहीं सर का दर्द नहीं रह रहा, ये हो रही दिक्कत। और जैसा मुझे लग रहा आंखें भी चेक करवानी पड़ेगी। जैसे मैं थोड़ा बहुत कंप्यूटर का काम करती हूँ ना, तब और ज़्यादा हो जाता है। अभी जैसे वीडियो अपलोड करके आई तो दर्द ज़्यादा हो गया। तो थोड़ी सी देर यूँ सोच रही, देखो धूप में बैठूँ, धूप भी तेज़ हो रही। और फिर बनाऊंगी दोपहर का खाना शायद उनका तो नहीं बनेगा। अभी बात हुई मेरी इसके पापा से, तो वह कह रहे कि अभी तो हम लेट ही पहुँचेंगे। तो अभी देखूँगी, अभी तो 12 बजे, 1-आध घंटा बाद बात करके जैसा भी होगा फिर उसी हिसाब से बना लूँगी। तो वीडियो का एंड करती हूँ मैं यहीं पे। नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँगी आपको कौन कौन आया और किस टाइम तक आएंगे सारा कुछ, तो आप सबको उनसे मिल पाऊँगी। तो बस वीडियो का एंड करती हूँ मैं यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।